मैं जब भी अपना ईमेल बॉक्स ओपन करता हूं या मेरी टीम के द्वारा व्हाट्सएप चेक किया जाता है या फिर मेरी टीम के द्वारा देखा जाता है वीडियो के कमेंट सेक्शन को, तो इस प्रकार के ही कमेंट मिलते हैं। सर, मैंने उस एप्लीकेशन से लोन ले लिया, वो एप्लीकेशन मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले लेगी क्योंकि मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेमेंट मैं जानबूझ करके रोक रहा हूँ। मेरे पास में फिलहाल में रुपया पैसा है ही नहीं। सर बताओ क्या करें। बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि एप्लीकेशन ने लास्ट वार्निंग दे दी है और मेरे ऊपर अब वो केस कर देगी। अब मैं क्या करूं? देखिए, आपको एक बात अच्छे से समझनी होगी। मैक्सिमम ये जो कंपनीज हैं जो कि लोन दे रही हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं और इनका जो काम है पूरी तरीके से, कुछ का नहीं कहूँगा मैं, कुछ कंपनी अच्छी हैं और कुछ कंपनी बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपनी पूरी तरीके से इलीगल काम कर रही हैं। अब जब वो इलीगल काम कर रही हैं तो वो आपके ऊपर लीगल एक्शन कैसे ले लेंगी, आप ये बताइए मुझे। भाई, इन्होंने व्यक्ति से 60% पर एनम इंटरेस्ट लेकर के रखा है। 120% पर एनम मैंने देखा है, जो कि पूरी तरीके से अनुचित है आरबीआई के रूल्स के तहत। आरबीआई ने हालांकि ये तो नहीं कर रखा कि भाई बैंक एनबीएफसी इतना इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट आरबीआई ने ये क्लियर मेंशन तो करके रखा है कि भाई रीजनेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप 100% का ले लो, आप 120% का ले लो, आप 60% का ले लो। ये पूरी तरीके से इलीगल है। अब बात करेंगे लीगल एक्शन की। देखिए, अगर आपने भी किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से 60, 70, 80 हजार रुपए का या 50 हजार रुपए का, 90 हजार रुपए का, 1 लाख रुपए तक का लोन लिया है, जो मेरा खुद का अनुभव कहता है पिछले 4 सालों का, किसी भी कंपनी ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक्शन नहीं लिया है। राइट? क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उसको पता है कि भाई हम खुद इलीगल काम कर रहे हैं। लीगल काम करेंगे तो भैया फंस जाएंगे, लीगल तरीके जाएंगे, कोर्ट में सारी चीजें रखी जाएंगी और फिर कोर्ट में तो भाई दोनों पक्ष की सुनी जाती है, एक पक्ष की तो बात रखी नहीं जाती। तो यही बात है। अगर आपने भी किसी भी लोन ऐप के माध्यम से लोन लिया है, भले वो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड क्यों ना है, और उसने अगर इंटरेस्ट रेट बहुत उच्च स्तर का लेकर रखा है आपसे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो आपके ऊपर एक्शन कानूनी रूप से नहीं लेगी, जो मुझे लगता है, जो मेरा खुद का अनुभव कहता है। और रही बात एक्शन की भी, तो भाई आप डर क्यों रहे हो, आप घबरा क्यों रहे हो? भाई आपने लोन लिया है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास में फिलहाल रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। अगर कोई कंपनी लीगल एक्शन की बात कर भी रही है तो उसको कहो कि भाई ठीक है, मैं तैयार हूं, तुम लीगल एक्शन ले लो, बात खत्म। जो भी दिक्कत परेशानी होगी हम देख लेंगे, कोर्ट में पे कर देंगे, बात खत्म। क्यों इतनी सदर्दी ले रहे हो यार? क्यों इतनी परेशानी में आप हो? आप अपने बिजनेस पर ध्यान दो, आप अपने काम धंधे को बेहतर करो और कोशिश करो पैसा अरेंज करने का। अगर आपके पास में रुपया है, पैसा है, तो आप पे करके पीछा छुटा लो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। बाकी आपको पता ही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 4 एनबीएफसी पर पूरी तरह एक्शन लिया है, टेम्परेरी रोक लगाई है। 21 अक्टूबर 2024 के बाद में वो फिलहाल में नए लोन नहीं दे सकती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोन आपका माफ हो गया है या फिर आपसे रिकवरी नहीं की जाएगी। रिकवरी प्रॉपर की जाएगी, ठीक है। बट आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, रुपये पैसा अरेंज करने का प्रयास करें। और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इंस्टेंटली लीगल एक्शन होगा। लीगल एक्शन का ही प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके अनुसार ही होता है, ठीक है। तो अगर आपने भी किसी ऐसी एप्लीकेशन से लोन लिया है जो कि बहुत हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपसे ली है और आपको धमकी दी जा रही है कि लीगल एक्शन लेंगे, उनसे कह दो कि भाई तुम एक काम करो, लीगल एक्शन ले लो। जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके तहत जो हमारा एडवोकेट है हमें गाइडेंस दे देगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो डरो मत, घबराओ मत, कोई टेंशन है मुझे बताओ। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पर टेलीफोनिकली हमसे अपॉइंटमेंट लेना होगा, आपको बेटर तरीके से गाइड कर देंगे क्या करना होगा, ठीक है ना गाइस। तो आप इस सर्विस का जरूर लाभ उठाइएगा, बट ध्यान रखें व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें और जो हमारी सर्विसेज हैं वो पेड हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।